कि हमें पुल से रात से गुजरना है। जिन्हें गुजरना है वो सोचें। सुभान अल्लाह। हमें गुजरना नहीं है, हम पुल से रात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। सुभान अल्लाह। सुभान गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। ये बात राशिद मक्की नहीं बोलता, वक्त का मुजद्दिद बोलता है। पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। सुभान, क्या नुक्ता है हुजूर। सुभान अल्लाह। हम गुजार दिए जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह। सुभान, आसानी से गुजार दिए जाएंगे, मगर कौन गुजारे जाएंगे? यही तो बात हमारे उलमा ने कही। कौन गुजारे? जिनका अकीदा सेहतमंद होगा वो गुजारे जाएंगे। बेशक। जिनके अंदर इश्क़े रिसालत होगी वो गुजारे जाएंगे। जिनके अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा रोशन होगी वो गुजारे जाएंगे। जो आशिक़े अहले बैत है वो गुजारे जाएंगे, वो गुजारे जाएंगे। मेरे दोस्त, जिनका अकीदा है कि नबी जिंदा है वो गुजारे जाएंगे। जिनका अकीदा है मुस्तफ़ा हाजिर नाजिर है वो गुजारे जाएंगे। जिनका अकीदा है मुस्तफ़ा हर मोमिन की जान से ज्यादा करीब है वो गुजारे जाएंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है हुजूर। वो गुजारे जाएंगे, है ना? तो अब जब हम इतना है तो दुनिया में हम अपने को ठीक ठाक कर ले, कील कांटा दुरुस्त कर ले, वहां की फिक्र क्यों करते हैं? तो गुजारे जाएंगे ना। फिक्र पहले यहां करो। अब दुनिया मज़रहुल आखिरा, ये दुनिया तो आखिरत की खेती है, ये दारुल अमल है। यहां अपनी पोजीशन साफ कर लो, वहां आसानी। यहां अपनी पोजीशन क्लियर कर लो तो वहां आसानी, और नहीं क्लियर की तो वहां परेशानी, है ना? आप जरा सा देखो। अब देखिए, कब्रों में हम लेटेंगे, लेटेंगे खैरियत से, लेटेंगे खैरियत से, और इंशाअल्लाह मौला ताला नकीर आएंगे, नकीरैन आएंगे, सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, जवाब भी खैरियत से देंगे। तुम्हारा दीन क्या है, जवाब भी खैरियत से देंगे। खैरे उम्मत है ना भाई, हमने सबका ठीका नहीं लिया है, हमने सबका ठीका नहीं लिया, हम अपनी बात कर रहे हैं। जवाब सवाल वो करेंगे, जवाब हम देखें, जवाब हम देंगे, खैरियत से देंगे, खैरियत से जवाब देंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो? जब 3 बजे की आपकी ये हालत है तो अगर 11 बजे मैं बैठता तो क्या हालत होती? सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा, जब तुम्हारा रब कौन, जवाब क्लियर, क्लियर है ना? अच्छा, सवाल, अजीब बात है, सवाल भी आउट है, जवाब भी आउट है, यानी पर्चा आउट। सुभान अल्लाह। अगर एग्जामिनेशन के पीरियड में, जमाने में, अगर पर पेपर आउट हो जाए और फिर भी स्टूडेंट फेल हो जाए तो क्या कहोगे? बड़ा बदनसीब है। पेपर आउट हो गया फिर भी फेल हो गया। तो कब्र में कितने सवाल होंगे? 3। सवाल भी आउट और जवाब वो भी आउट। सवाल भी आउट, जवाब भी आउट। इसके बावजूद वहां पहुंचकर अगर कोई हो जाए आउट, हाय हाय हाय, फिर मैं कहूंगा मैं सबकी बात नहीं करता। हमें आउट होने से बचना है और आपको बचाना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम खैर उम्मत है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। अम्र बिल मारूफ ये हमारा फरीजा है, भलाई का हुक्म देना ये हमारा मनसब है, बुराइयों से रोकना ये हमारा फरीजा है। आज इसी तबलीग के लिए मैं बैठा हूं। सुभान अल्लाह। है ना? अब आप देखिए, बहुत सारी किताबों का जिक्र किया गया, ये मेरे सामने भी पर्चे वर्चे छपे हैं, मैं आज इशारों की जबान में आपको सुनाता हूं। जब नकीरैन तीसरा सवाल करेंगे कि इनके बारे में, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता है, नहीं था। मा कुंता तक़ूल, क्या बोलता था, बोल। अगर ये सवाल होता कि इनके बारे में तू क्या कहता है ना, तो सारी किताबों वाले जो हैं मुसन्निफीन, जिनका जिक्र
हाफिज साहब करा के गए, पलटी मार देते। अगर ये सवाल होता कि इनके बारे में क्या कहता है, इस वक्त क्या कहता, बोल, अच्छा चांस था कि नहीं? कितना खूबसूरत चांस। अरे इस वक्त अरे इनके बारे में, अब वो तो बच गए बच गए बच गए बच गए, फरिश्तों की तरफ से छूट मिल गई ना, बच गए बच गए बच गए, मगर नहीं, बचने का चांस नहीं है। नकीरें सवाल करेंगे इनके बारे में क्या कहता था, यानी इस गड्ढे में आने से पहले क्या कहता था, कब्र में लेटने से पहले क्या बोलता था, क्या कहता था। अब जवाब दे तो क्या दे। पूरी किताबें लिख डाली, लिखा तो बहुत बड़ा ही कातिया है, हिफ्जुल ईमान है, फतावा रशीदिया है, तहज़ीरुन नास है, सिराते मुस्तकीम है, न जाने क्या क्या, बहुत बड़ी टीम है, इसलिए सिराते मुस्तकीम लिख डाला। अब जब सवाल होगा इनके बारे में क्या कहता था, क्या जवाब है? सीने पे हाथ रखकर बोलो मेरे दोस्तों। आज इन सारी तकरीरों का निचोड़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुभान। और ये समझ में आ गया, आपकी कॉन्फ्रेंस हो गई, सुभान, है ना? अब एक बात बताऊं, इनके बारे में क्या कहता था। अब जिसने जो कुछ कहा लिखा वो जाने, मैं फिर दोहराता हूं जुमला, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। हमें क्या जवाब देना है, तुम्हें क्या जवाब देना है वो सुनो। लिखने वाले बोलने वालों ने जो जो बोला लिखा, उन्हें क्या बोलना है वो जाने, हमें क्या बोलना है। हमें हमारे उलमा से आप कहेंगे कि जब ये सवाल हुआ इनके बारे में तुम क्या कहते थे, तो इनके बारे में हाजा नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके हमारे मावा है, हमारे मसदर है, हमारे मर्जे हैं, ये बेसहारों के सहारा है। इनके बारे में है ना, इनके बारे में ये हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे आका हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे हाकिम हैं। इनके बारे में मगर ये जवाब तो है, लेकिन मेरा जवाब सुनो मेरे मौला। जिस वक्त फरिश्ते ये तीसरा सवाल करे कि इनके बारे में तू क्या कहता था, तो उस वक्त मेरे मौला अपने कर्म से हमें गोयाई अता कर देना है ना, कि कम से कम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा के वो 4 मिसरे हम दोहरा दे। ए नकीरैन, इनके बारे में तो सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान ये है, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत और राशिद मक्की मियां साहब किबला, ये मेरी जान है, जान की जान है, जाने जहान है, रूहे ईमान है, रूहे बंदगी है, हमारी जिंदगी है। इनके बारे में फरिश्तों पूछते हो, इनके बारे में ये नाखुदाए कश्तिये नूह है, ये मरहमे दिले मजरू है, ये मुतहरो मुअत्तरो मुअम्मर है, ये अल्तफे बदाए रब्बानी है, ये अशरफे सनायाई यज़दानी है, ये तैयारे उरूजे लामकानी है, ये सैयारे औजे आसमानी है। इनके बारे में ये मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, इनके बारे में ये बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, इनके बारे में ये खाजिने खजाइने गैबी है, इनके बारे में ये काइले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, इनके बारे में ये बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, ये सरापा रहमतो आलमो आलमिया है, ये जाने ईमा है, ये नूरे ओयूने आशिका है, ये सुरूरे सीने मोमिना है, ये शाफ़े अमराज़ो इलल है, ये नासिखे अदियानो मिलल है। इनके बारे में ये मुतसर्रिफ़े कुनूज़े इला है, इनके बारे में ये शहंशाह आलम पना है, इनके बारे में ये मुबश्शर बबशारत इन्ना अरसलना का शाहिदा है, ये इनके बारे में ये मुतव्वज बताजे करामत वो दायन इलल्लाह बेइज़े ही वो सिराजम मुनीरा, इनके बारे में ये नूर है, इनके बारे में ये रब्बी बुरहान है,
इनके बारे में ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। इनके बारे में ये बोलता हुआ कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, या रसूल अल्लाह। सुभान। बताऊं दोस्तों, इतना बोलने के बाद भी अल्फाज आजिज, जुमले कासिर हैं। वल्लाखिरत खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे हबीब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर हो। सुभान अल्लाह। जितना बयान करो शान बढ़ रही है, जितना बयान करो शान बढ़ रही है। इसीलिए आला हज़रत ने क्लियर कर दिया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या है। खुसरवार्श पे उड़ता है फरेरा। अच्छा, एक बात बताऊं दोस्तों, हम सारे उलमा, मुतकद्दमीन मुताखिरीन मिलकर, भाई अल्फाज की भी तो एक हद है ना। लुगत में डिक्शनरी के अंदर लफ्जों की सीमा है ना, और सरकार उससे भी आगे। डिक्शनरी की हद है ना, और सरकार की अजमत, हुजूर की शान, हुजूर का मकाम उससे आगे। तो जितना डिक्शनरी में अल्फाज हैं उन्हीं का तो सहारा हम लेंगे, और हुजूर उससे आगे। सुभान अल्लाह। तो अब लुगत से हटकर लफ्ज लाए कहां, और कहे तो क्या कहें, सुभान अल्लाह। करें तो क्या करें, तारीफ करें तो कहां से, और तारीफ में लफ्ज लाएं तो कौन सा, कहें तो क्या कहें, कहें तो क्या कहें। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सुभान अल्लाह। क्या कहूं या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, क्या कहूं। अगर या रसूल अल्लाह, अगर ये कहता हूं तो ये भी आप हैं, वो कहता हूं तो वो भी आप हैं, वो कहता हूं तो उसके आगे आप हैं, वो कहता हूं तो उसके आगे आप हैं, वो कहता हूं तो उसके आगे आप हैं, है ना। लेकिन कमाल जाओ कलामे रजा के इस मक्ते पर, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना। एक बात बताएं दोस्तों, जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं, और ये तो अपने साथ किताबों का खजाना लेके चलते हैं। अब तो लैपटॉप का दौर आ गया, किताबें लेके चलने की जरूरत नहीं है। बटन दबाइए, तफसीर पर तो तफसीर, हदीस पर तो हदीस। ये अल्लामा फारूक रज़वी साहब नागपुरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनका जो नेटवर्क है इतना फैला हुआ है कि सब देखते हैं। अल्लाह इनके नेटवर्क को और आगे बढ़ाए, लोग इस्तेफादा करें, फैज़ हासिल करें, फायदा उठाएं। जरूरत है नौजवानों। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये भी उसमें आते हैं, ये भी उसमें घुसे हैं, आप भी उसमें घुस जाइए, मगर हर जगह न घुसने की कोशिश कीजिएगा। जो सही जगह है वहीं घुसना। सांप के बिल में जाने से क्या फायदा है ना। सोच लेना थोड़ी देर के लिए कि बिल में जाने का इरादा है, कहीं ऐसा ना हो अंदर बैठा हो काट ले। ऐसी जगह जाओ जहां साफ सुथरी जगह हो, पाकीज़ा माहौल हो, पाकीज़ा बातें हो, दिल को भाने वाली चीजें हो, वहां जाओ। अब आप देखिए, इतनी देर से 10 बजे से अब तक, चाहे वो मंजूम हो या मंसूर, हुजूर की तारीफ हो रही, हर आने वाला कर रहा है। हुजूर की शान बयान करते करते चले गए, बोले ट्रेन पकड़नी है। यही हमारा हाल। अभी मैं तकरीर करूंगा, जाऊंगा, एक कप चाय पीऊंगा, गाड़ी में बैठ जाऊंगा, है ना। तारीफ करके जा रहा हूं, तारीफ करता हूं, करूंगा, करता रहूंगा। हम नहीं रसूल की तारीफ करेंगे तो कौन करेगा, और तुम नहीं रसूल की तारीफ सुनोगे तो कौन सुनेगा। हमारा काम रसूल की शान बयान करना, तुम्हारा काम है शान सुनना। बेशक। हमारा काम है मकाम बयान करना, बयान करना, बयान करना। हमारा काम सुनना, तुम्हारा काम है ना। इसीलिए तो हम अहले सुन्नत हैं। सुभान। और एक बात बताए दोस्तों,
कौन कहां से निकला है मुझे नहीं मालूम, हम कहां से निकले हैं वो तो हमको तो रसूल ने निकाला है। अलैकुम बिसुन्नती वो सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, तुम पर मेरी सुन्नत या मेरे खुलफाए राशिदीन, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इनकी सुन्नत लाजिम है। तो जब इनकी सुन्नत हम पर लाजिम है तो इनकी ताजीम भी लाजिम। बेशक बेशक, यह अहले सुन्नत है, यह मसलके एतदाल है, न इफरात न तफरीत। हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, जो घर रसूल के घर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, जो रसूल के दर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि दोनों रसूल ही से निस्बत रखते हैं, है ना। दर भी रसूल का है, घर भी रसूल का है, जो घर वाले हैं वो भी हमारे हैं, जो दर वाले हैं वो भी हमारे वाले हैं। न घर वालों को मैं छोड़ूंगा न दर वालों को छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, यही मसलके अहले सुन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बात बताएं, मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया अलैकुम बे हदीसी कि तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, सुन्नत लाजिम है, अलैकुम बे हदीसी नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारा माखज लोग जानना चाहते हैं कि आप कहां से निकले, तो मैं यहां से निकला। हुजूर ने फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम, हमने लाजिम कर लिया, हम हो गए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अलैकुम बे हदीसी नहीं कहा तो ये अहले हदीस कहां से निकले? सुभान अल्लाह। जरा ज़हन पर दबाव बनाओ। क्या बात है, हम जहां से निकले हैं अलैकुम बे सुन्नती, उसका मस्दर तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम, हमने पकड़ लिया, हम हो गए अहले सुन्नत, है ना। ये अहले हदीस कहां से निकले? ये खुदरा दरख्त की तरह है, इनको न कोई बोता है न पानी देता है, ये खुदरो दरख्त। एक बात बताए, ये खुदरो दरख्त गाछ जो है वो किसका होता है? देख, नाम मालूम है आपको? जो खुद निकलता है, खुद खत्म हो जाता है। अब हमारी तरफ ऐसे दरख्त को बोलते हैं बेहया। जान समझ गए? यहां भी बेहया बोलते हैं ना। वाह वाह वाह, हया वालो, ये समझो कि बेहया किसे कहते हैं। बेहया जो खुद रो, जिसका कोई बीज नहीं, खुद निकलता है, खुद खत्म हो जाता है। हम उनमें से नहीं, खुद नहीं निकले, हम अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अब हुजूर की कितनी सुन्नत? बेशुमार। अब आइए थोड़ा सा सुन्नत की परिभाषा एक दूसरे अंदाज में आपको बयान करूं, आपके सामने रखूं, जिससे दूसरों की भाषा बदल जाए। आप पैदा हुए कि नहीं? बोलो। अरे बरनपुर वालों इतना चुप क्यों हो? पैदा हुए ना। अब इसी में कोई ऐसा भी बंदा बैठा होगा कि ये हजरत क्या सवाल कर रहे हैं, आप पैदा हुए कि नहीं? कोई खड़ा होके पूछ ले, हजरत आप पैदा हुए कि नहीं? कैसा कर सकता है? तो आप पैदा हुए कि नहीं? बोलो, पैदा हुए ना। किसने कहा था कि पैदा हो? कौन बोला था कि आप पैदा हो? ना पैदा होते ना ये बवाल होता, ना पैदा होते ना ये गंदी किताबें आती। ये तो पैदा होने की वजह से है ना। पैदा हुए तो फितना आया। ये पैदा होने का नतीजा है कि रसूल के इख्तियार से इनकार किया गया। ये पैदा ही होने का नतीजा है कि नबी के इल्मे गैब से इनकार। तो न पैदा होता न ये सवाल होता। छोड़ो, पैदा हुए तय क्यों पैदा
हुए, उसका जवाब यूं देना, हम पैदा हुए इसलिए पैदा हुए कि पैदा होना सुन्नत, पैदा होना सुन्नत। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देते हैं, सुन्नत। जब बच्चा जवान होता है तो शादी करते हो कि नहीं, सुन्नत। तिजारत करते हो, सुन्नत। चलते फिरते हो, सुन्नत। अच्छा ये बताइए, कब्र में जाओगे कि नहीं? सबको जाना है ना, कोई नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा ना। तो जब कब्र में जाना है तो फिर क्यों कमाना है? कब्र में जाना तय है ना, जाओगे कि नहीं जाओगे कब्र में? 3:30 बज रहा है, कब्र में जाना है तो आप जाइए, हम चले अपने क़यामगाह। कब्र में जाना है, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है। जब अल्लाह की तरफ से दावत मिलेगी तो कब्र में जाएंगे। आपने बरनपुर वालों ने हमें बुलाया, दावत दी, हम यहां आ गए। दावत ना मिलती तो ना आते। तो ऐसे ही अल्लाह दावत देगा तो हम कब्र में जाएंगे, और नहीं दावत मिलेगी तो नहीं जाएंगे। अगर कोई कहीं कब्रिस्तान में हमारे लिए कब्र तैयार करे कि हजरत आप लेट जाइए, क्यों लेटे भाई? अरे कहा बहुत अच्छा बना देंगे, संदल उंदल लगा देंगे चारों तरफ से। अरे लगाते रहो, इतर की फैक्ट्री खोल दो, हम नहीं जाएंगे, अभी दावत नहीं मिली है, जब मिलेगी तब जाएंगे। तो कब्र में जाना है, क्यों जाएंगे? इसलिए कि कब्र में जाना सुन्नत, लेटेंगे, लेटना सुन्नत। वक्त आएगा जब उठेंगे, सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर से उठेंगे, फिर उनके गुलाम उठेंगे। तो कब्र से उठेंगे इसलिए कि उठना सुन्नत। हिसाबो किताब होगा। अगर हम जन्नत में जाएंगे ना, है ना, तो क्या समझ लेना, सुन लियो, जन्नत में सबसे पहले मेरे नबी जाएंगे, फिर उनके उम्मती जाएंगे। तो जन्नत में उनका गुलाम इसलिए जाएगा कि जन्नत में जाना सुन्नत। सुभान। इसीलिए हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हम हैं अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। हम हैं अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, सुन्नत। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जितने यहाँ आए हैं उनको मदीने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से माला माल फरमाए। दाराइन की नेमतों बरकतों से सबको माला माल फरमाए। तो हम तारीफ करते हैं रसूल की, वो लफ्जों का सहारा लेते हैं। पलट कर आता हूं, अब मैं क्या बताऊं, कहां से शुरू करें? तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। सुभान। मौलाना आसी गाजीपुरी तो ये फरमाते हैं, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। है ना। और कहने वाला ये भी कह रहा है कि रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए, न ये जुरात है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। तो तारीफ कैसे करें? मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तारीफ के लिए मार्फत चाहिए, तारीफ के लिए मार्फत चाहिए। जब तक हम किसी को पहचानेंगे नहीं तो उसकी तारीफ कैसे करेंगे? जिस नबी की तारीफ सब मिलकर करते हैं या कर रहे हैं, उसमें से तारीफ करने वालों में से एक खड़ा होकर उठ करके ये बता दे, खड़ा होकर कि हाँ मैंने उस नबी को पहचाना। कोई हाथ उठने को तैयार नहीं। उस नबी को मैंने जाना, माना, पहचाना नहीं। हम रसूल को जानते हैं, मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, पहचानते नहीं। जाना, माना, पहचाना नहीं। और यही नजरिया जब बरेली से चलता है तो इमाम अहमद रजा ये जहन दे रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान। उन्हें जाना, उन्हें माना, पहचाना नहीं। सुभान अल्लाह, पहचाना नहीं। और एक बात कान खोल करके सुन लो,
जब तुमने नबी को पहचाना ही नहीं, क्या बात है हुजूर, सुभान, क्या नुक्ता है हुजूर। तो फिर ये कहना कि हुजूर ये है, हुजूर वो है, हुजूर ऐसे है, माजल्ला हुजूर ऐसे है, ये ऐसे वैसे कैसे जैसे तैसे, जब पहचाना ही नहीं तो ये बदकलामी और बदजबानी क्यों? तो तारीफ के लिए मार्फत चाहिए, मार्फत है ही नहीं, तो फिर तारीफ कैसे करें? और जब पहचानने की बात आई, अब बात राशिद की नहीं, नबी के इरशाद की, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, है ना। अब सरकार ने क्या फरमाया, ये अब अबू बकर से खिताब है, या अबा बकरिन, है ना, मुखातब सिद्दीक अकबर हैं, खिताब रसूल का, मुखातब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऐ अबू बकर मैं क्या हूं, मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। सोचो वो सिद्दीक जो हर घड़ी साथ रहे, हर कदम पे साथ रहे, मजलिस में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवस में नबी के साथ, अंजुमन में नबी के साथ, महफिल में नबी के साथ, तन्हाई में नबी के साथ, गारे सौर में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, मस्जिद नबवी में नबी के साथ, हतीम काबा में नबी के साथ, हरम काबा में नबी के साथ, अंदर नबी के साथ, बाहर नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, हिजरत से पहले नबी के साथ, हिजरत के बाद नबी के साथ, ऐसा साथी भी रसूल को न पहचान सका। ऐसा साथी जो यारे गार भी और यारे मजार भी, सुभान, ऐसा साथी जो यारे गार भी और यारे मजार भी, वो भी मुस्तफा को न पहचान सका। सोचो वो नबी जो सिद्दीक अकबर के बारे में कहे, अबू बकर आलमो, आलम इल्म बहुत ज्यादा इल्म वाला हो, जब अबू बकर सिद्दीक आलम होकर नबी को न पहचान सके तो तुम आलिम होकर मुस्तफा को क्या पहचानोगे? अरे जब अफजल मुस्तफा को न पहचान सका तो फाजिल मुस्तफा को क्या पहचानेंगे? अरे मुझे कहने दो, वो फाजिल तो रसूल को पहचान न सके जो फजल से निकले हैं, तो वो क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान। दोस्तों इसीलिए फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, है ना। तो आप मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस में आए हैं, चलते चलते दुआओं के साथ मैं एक शेर दे के आपको जाना चाहता हूँ। मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं जो चाहो, मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल